Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about burn injury nursing care plan. This is very important nursing care plan, and through this video you learn this care plan very easily, very simply, and this video helps you to writing the nursing care plan in examination purpose or for the assignment work purpose. Friends, in this video here we provide total 7 number nursing care plan for बर्न पेशेंट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ वीडियो में बर्न इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करने वाले हो, जिसमें हमने यहाँ टोटल 7 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ बनाए हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू इनको आसानी से लर्न कर सकते हो। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर बर्न पेशेंट। फ्रेंड्स यहाँ वीडियो में आपको टोटल 7 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ बताने जा रहे हैं। नर्सिंग केयर प्लान से पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं बर्न के बारे में, देन हम नर्सिंग केयर प्लान को यहाँ देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं बर्न। ए बर्न इज एन इंजरी टू द स्किन और टिश्यू प्राइमरली caused by the heat or due to radiation, radioactive electricity, friction और contact with chemicals। बर्न एक तरह का स्किन और टिश्यू इंजरी है जो मेनली हीट के द्वारा कॉज होता है, और यह रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट विद केमिकल के कारण भी स्किन और टिश्यू इंजरी हो सकती है। तो यह है बर्न का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं बर्न अकर मेनली इन द होम और वर्क प्लेस। इन होम रिस्क आर एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक किचन्स इंक्लूडिंग स्टोव्स, फ्लेम्स, hot liquids, and in the workplace risks are associated with the fire and chemicals and electrical burns। Next देखते हैं defining characteristics means here sign and symptoms for burn here blisters, broken or unbroken, pain, peeling skin, shock, swelling, red, white and carrot skin, airway। बर्न केसेस में जो साइन सिम्टम होंगे उसमें बर्न लिप, माउथ, कफिंग, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, डार्क ब्लैक स्टिन्ड म्यूकस, वॉइस चेंजेस एंड वीजिंग। ये एयरवे बर्न के मुख्य साइन सिम्टम्स है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान्स के अंदर हम नर्सिंग डायग्नोसिस एंड डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस यहाँ लर्न करने वाले हैं फॉर बर्न पेशेंट के लिए, जिसमें देखते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा यहाँ पर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के अंदर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यहाँ देखते हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल या डिजायर्ड आउटकम्स, नर्सिंग इंटरवेंशन, रीजनल एंड इवेल्यूशन यहाँ हमारे स्टेप्स होंगे। जो नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स नर्सिंग केयर प्लान के लिए हम यहाँ लिखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस में नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट स्टेप में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड objective data here assess the patient's airway, breathing and circulation, monitor respiratory rate, rhythm depth, note presence of pylorus cyanosis, auscultate lungs, noting stridor, wheezing or crackles, diminished breath sound, monitor ABGs or pulse oximetry। After these assessment we write here the nursing diagnosis on the basis of this data। here nursing diagnosis होगा ineffective airway clearance related to increased congestion in the airway passage। गोल होगा टू मेंटेन क्लियर एयरवे। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन जो हम यहाँ हमारे जो गोल है उसको अचीव करने के लिए पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, और रेशनल्स होगा यहाँ पर मीन्स जो हम इंटरवेंशंस दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न फॉर दिस इंटरवेंशन। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर intervention number first here monitor vital sign focusing on respiratory rate and rhythm depth। rational होगा provide baseline information to the intervention। next second observe the patient for sign of inhalation injury। here rational होगा inhalation injury may cause disruption in airway clearance। next number third position the patient in a semi Fowler's or हाई फाउलर्स पोजिशन एरेशन होगा प्रमोटिंग ऑप्टिमल लंग एक्सपेंशन एंड रिमूवल ऑफ सिक्रेशंस।
नंबर 4 इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रेस्क्राइब्ड एयर रेशन होगा फॉर टिश्यू परफ्यूजन एंड रिड्यूस द रिस्क फॉर हाइपोक्सिया। नंबर 5 इंटरवेंशन देखते हैं monitor the ABGs and pulse oximetry as needed. Aeration होगा ABGs are good indicator of the oxygenation status of the patients along with the pulse oximetry readings. Number 6 intervention होगा instruct patient and significant others on how to turn patient properly on bed, coughing and deep breathing exercises and use sorry incentive spirometry. Incentive spirometry aeration होगा these all helps in establishing a patent airway, maintaining optimum lung capacity and promote independence for self-care. Number 7 intervention होगा suctioning if necessary, रेशन होगा help to clear airway. Number 8 intervention होगा prepare for assist with intubation or tracheostomy mechanical ventilation as indicated, रेशन होगा to support respiratory functions. Number 9 intervention होगा assist with chest physiotherapy, रेशन होगा to improve respiratory functions. And number 10 intervention होगा administer prescribed medication here for therapeutic purpose. Friends, after providing these interventions हम यहाँ evaluation steps लिखने वाले हैं जिसमें जो भी हमारा गोल्स होगा उसको देखते हैं हम किस तरह से अचीव करते हैं। नीचे हमारा गोल था टू मेंटेन क्लियर वे और हमने यहाँ पेशेंट को जो डिफरेंट इंटरवेंशंस प्रोवाइड कराए थे उसके बाद हम यहाँ एवेल्यूशन स्टेप्स लिखते हैं और यहाँ एवेल्यूशन होगा एयरवे क्लियरेंस मेंटेन्ड। मीन्स यहाँ पर जो गोल है टू मेंटेन एयरवे क्लियरेंस, क्लियर एयरवे को हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशंस। तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 2 फॉर बर्न पेशेंट। फ्रेंड्स ये यहाँ पर केयर प्लान नंबर 2 फॉर बर्न पेशेंट दैट इज एक्यूट पेन। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट प्रिविलेज अबाउट पेन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एयर डिस्ट्रैक्शन गार्डिंग बिहेवियर एंजाइटी फियर एंड रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस जिसमें एक्यूट पेन रिलेटेड टिश्यू इंजरी एंड एडिमा फॉर्मेशन। यहाँ पर गोल होगा टू रिलीव पेन। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं फर्स्ट एलिवेट बर्न एक्सट्रीमिटीज पीरियडिकली, रेशनल होगा एलिवेशन में भी रिक्वायर्ड इनिशियली टू रिड्यूस एडिमा फॉर्मेशन। नंबर 2 इंटरवेंशन देखते हैं प्रोवाइड बेड क्रेडल एज इंडिकेटेड, रेशनल होगा एलिवेशन ऑफ लिनन ऑफ वुंड में हेल्प टू रिड्यूस पेन। Number 3 wrap digits or extremities in position of function, avoiding flexed position of affected joints using splints and footboard as necessary. Position of function reduce deformities or contractures and promotes comfort. Number 4 intervention change position frequently. Movement reduce joint stiffness and muscle fatigue. Number 5 intervention assist with active and passive range of motion exercises as indicated, exercises reduce joint stiffness and muscle fatigue. Number 6 interventions देखते हैं maintain comfortable environmental temperature, provide heat lamp heat retaining body covering irrational होगा temperature regulation may be lost with major burns, external heat sources may be necessary to prevent chilling. Number 7 interventions देखते हैं provide medication and or place in hydrotherapy as appropriate before performing dressing changes and debridement. Irrational reduces severe physical and emotional distress associated with dressing changes and debridement. Number 8 interventions देखते हैं पर encourage expression of feelings about pain. Irrational होगा verbalization allow outlet for emotions and may enhance coping mechanism. Number 9 interventions देखते हैं involve patient in determining schedule for activities, treatment, drug administration, additional enhance patient's sense of control and strengthens coping mechanism. Number 10 interventions explain procedure and provide frequent information as appropriate, especially during wound debridement. Irrational होगा empathic support can help alleviate pain and or promote relaxation. Number 11 interventions देखते हैं provide basic comfort measures, massage of uninjured area, frequent position change, additional होगा promote relaxation, reduce muscle tension and general fatigue. Number 12 interventions देखते हैं पर
encourage use of stress management techniques, progressive relaxation, deep breathing, guided imaginary and visualization. Additional refocuses attention, promote relaxation and enhance sense of control, which may reduce pharmacological dependency. Number 13 interventions दिखते हैं provide diversional activity appropriate for patient. Additional का helps lessen concentration of on pain experiences and refocuses attention. Number 14 interventions देखते हैं administer analgesics as indicated. Additional होगा analgesics for early pain. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस यहाँ हम एवेल्यूशन स्टेप्स लिखेंगे। तो यहाँ एवेल्यूशन देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का। तो एवेल्यूशन होगा नाउ पेन रिलीव्ड एंड पेशेंट फील कंफर्ट। हमारा गोल था टू रिलीव पेन, वो अचीव हुआ है यहाँ पर थ्रू दीज इंटरवेंशन जो हमने अभी प्रोवाइड किए थे पेशेंट के लिए। और आफ्टर इंटरवेंशन यहाँ एवेल्यूशन स्टेप्स लिखा है हमने, जिसमें हमने लिखा है नाउ पेन रिलीव्ड एंड पेशेंट फील कंफर्ट। तो ये था केयर प्लान नंबर सेकंड एक्यूट पेन। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड है इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। यहाँ पे हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल एंड एवेल्यूशन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर असेस द वाइटल साइन, असेस द पेरिफेरल पल्सेस। रेशनल होगा यहाँ पर, सॉरी डायग्नोसिस हो गया यहाँ पर risk for ineffective tissue perfusion may be related to interruption in the blood flow due to burn injury. गोल होगा to maintain effective tissue perfusion. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस और यहाँ पर होगा रेशनल। फर्स्ट इंटरवेंशन होगा एलिवेट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़। यहाँ पर रेशनल होगा प्रमोट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड वीनस रिटर्न दैट में रिड्यूस एडिमा। नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं एनकरेज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ अनअफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। रेशनल होगा प्रमोट्स लोकल एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं मेंटेन फ्लूइड रिप्लेसमेंट पर प्रेस्क्राइब्ड। ये रेशनल होगा मैक्सिमाइज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम एंड टिश्यू परफ्यूजन। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, एडमिनिस्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी एज इंडिकेटेड। रेशनल होगा फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन असिस्ट एंड प्रिपेयर फॉर एस्केलेटोमी और फास्कुलोटोमी एज इंडिकेटेड। रेशनल होगा एनहांस सर्कुलेशन बाय रिलीविंग constriction caused by the rigid non-viable tissue eschar or edema formation. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. यहाँ evaluation होगा that is effective tissue perfusion maintained. जो हमारा गोल था टू मेंटेन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन वो अचीव हुआ है बाय दीज इंटरवेंशंस। तो ये था हमारा थर्ड केयर प्लान इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ। केयर प्लान नंबर फोर्थ होगा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, जिसमें देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनल एवेल्यूशन या स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट इनेबिलिटी टू डू पर्पसफुल मूवमेंट। ये ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं असेस सर्कुलेशन, मोशन एंड सेंसेशन ऑफ डिजिट्स फ्रिक्वेंटली, assess pain, assess range of motion, next assess muscle strength and weakness. After this assessment, we write the here nursing diagnosis on the basis of this assessment. Here impaired physical mobility may be related to neuromuscular impairment and pain. Goal होगा to maintain physical mobility and functional level. ये सॉरी इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन हो गया मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट विद सपोर्ट्स और स्प्रिंट्स स्पेशली फॉर बर्न्स ओवर जॉइंट्स। रेशनल होगा प्रमोट फंक्शनल पोजिशनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्चर्स। नंबर सेकंड असिस्ट इन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। रेशनल होगा एनहेंस मेंटेनेंस ऑफ द मसल एंड जॉइंट्स फंक्शनिंग एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर मेडिकेट फॉर पेन बिफोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज। रेशनल होगा
enabling patient to more active and facilitating participation. Number fourth interventions देखते हैं schedule treatments and care activities to provide periods of uninterrupted rest. जैसे लोग increases patient strength and tolerance for activity. Number fifth interventions encourage family and significant other support and assistance with range of motion exercises. जैसे लोग enable family significant other to be active in patient care and provides more consistent therapy. Number six interventions incorporate activity of daily living with physical therapy, etc. Here, combining activities produce improves results by enhancing effect of each. Number seven interventions encourage patient participation in all activities at individually able. Here, promotes independence and self-esteem and facilitate recovery process. Number eight interventions देखते हैं instruct and assist with mobility aids, example cane, walker, crutches. ये जैसे लोग promote safe ambulation. Number nine interventions देखते हैं provide water and air mattresses. जैसे लोग to prevent decubitus ulcer formation. After providing these interventions, we write here the evaluation steps of this care plan. यहाँ पर देखते हैं evaluation care plan number फोर्थ का इवेल्यूशन होगा फिजिकल मोबिलिटी मेंटेन. जो गोल था हमारा टू मेंटेन फिजिकल मोबिलिटी वो यहाँ अचीव हुआ है बाई दीज इंटरवेंशंस. तो ये था हमारा केयर प्लान नंबर फोर्थ इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ. यहाँ केयर प्लान नंबर फिफ्थ रिस्क फॉर इन्फेक्शन. यहाँ पे हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज करने वाले हैं जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवेल्यूशन स्टेप्स होंगे. नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल because this is risk diagnosis. Objective data rare. Assess the vital sign, assess for the sign of infection, monitor burn area. Next nursing diagnosis होगा risk for infection related to decrease primary defenses secondary to burn injury. गोल होगा to reduce risk for infection. नर्सिंग इंटरवेंशंस रेशनल देखते हैं. और फर्स्ट इंटरवेंशन होगा follow aseptic technique in wound care. Here rational होगा risk of infection is reduced by using aseptic technique. Number second intervention added to the wound changing and dressing schedules, noting carefully the times when dressing need to be changed. यहाँ पर rational होगा this help promote adequate wound healing and avoid infection. Number third interventions देखते हैं instruct the patient to avoid touching the wound. ये rational होगा the hand is one of the most contaminants of the wound. Number fourth interventions emphasize for good hand washing to all areas to prevent cross infection. Number fifth interventions use gown, mask, gloves, mask and strict aseptic techniques while wound care. Rational prevent exposure to infection. Number six interventions prevent the skin surface from rubbing together and ensure that the surrounding skin is kept clean and dry. Rational excessive moisture of dryness of the skin can cause further break in skin integrity. Number seven intervention होगा increase intake of food rich in protein and vitamin C. रेशनल होगा protein is essential for tissue growth and repair while vitamin C can help restore vessels integrity and increase immune system response. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. That is here reduce रिस्क फॉर इन्फेक्शन. जो हमारा गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन वो अचीव हुआ है. वहाँ बाई दीज इंटरवेंशंस हमने यहाँ पर हमारा ये एवेल्यूशन रिड्यूस्ड रिस्क फॉर इन्फेक्शन अचीव किया है. तो इस तरह से हम यहाँ फिफ्थ केयर प्लान लिखेंगे और ये था फिफ्थ केयर प्लान रिस्क फॉर इन्फेक्शन. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सिक्स फॉर वन पेशेंट. केयर प्लान नंबर सिक्स हो गया यहाँ पर रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जिसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल and objective data देखते हैं. assess the vital sign, assess the central venous pressure, assess the peripheral pulses, assess the intake and output, assess the weight, monitor laboratory studies, electrolyte and random urine sodium. After these assessment we write the nursing diagnosis, that is risk for fluid volume deficit related to loss of fluid through abnormal routes secondary
to burn injury. Here goal होगा to reduce risk for fluid volume deficit. Nursing interventions रेशनल देखते हैं. First monitor vital sign, urine output, central venous pressure, cardiac output. रेशनल होगा these are the indicative of the hemodynamic status of the patient. Number second देखते हैं यहाँ पर. If needed, calculate fluid volume replacement needs by the patient and infuse accordingly. Irrational का for replacement of the fluid volume need. Number third interventions देखते हैं. Monitor patients weight. Irrational का 15 to 30% weight gain can be anticipated in the first 72 hours during fluid replacement. Number fourth intervention देखते हैं. Major circumferences of the burned extremities as indicated irrational का may be helpful in estimating extent of edema. Number fifth intervention, monitor changes in the mentation irrational may indicate inadequate circulating volume, reduces cerebral perfusion. Number six interventions देखते हैं. Ensure patency of the IV lines and encourage the patient to take fluids orally if not contraindicated. Rational this help ensure adequate fluid volume. Number seven interventions, monitor serum electrolytes level regularly. Rational to help determine developing electrolyte imbalance and to correct them early on. Number 8 intervention, position patient comfortably on the pad and maintain the room temperature at the comfortable level. This helps relax the patient while ensuring the room temperature does not promote drying of the skin or excessive sweating. After providing these interventions, we write the evaluation steps for care plan number 6. यहाँ पर evaluation होगा. Risk for fluid volume deficit reduce. हमारा गोल था to reduce risk for fluid volume deficit वो अचीव हुआ है by these interventions. Next देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 7. यहाँ केयर प्लान नंबर 7 होगा इम्पेयर्ड स्किन इंडिकेटर जिसमें नर्सिंग में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. असेस एंड डॉक्यूमेंट साइज, कलर, डेप्थ of bone, noting necrotic tissue and conditioning of the surroundings skin. Next, nursing diagnosis देखते हैं. Impaired skin integrity related damage to the skin and surroundings tissue secondary to burn injury. Next देखते हैं goal होगा to maintain skin integrity. Nursing intervention rational देखते हैं. First, monitor the burned area, noting the degree of tissue involvement and extent of the damage. Rational होगा provide information help in planning for the care of the patient. Number second interventions देखते हैं. Determine the type of irritating agents that cause the wound. Irrational होगा. Knowing these would help the nurse in planning appropriate care for the patient. Number third देखते हैं. Provide patient support during the initial phase of the wound care. Irrational होगा. Providing the patient support is stress and anxiety and help the patient to cooperate in the is care plan. Number fourth interventions involve the patient and is significant other in performing wound care and dressing changes. Additional this action help to promote independent self care. Number fifth keep skin free from pressure. Additional promote circulation and prevent pressure. So number six interventions and administer medications as prescribed. Additional to help promote tissue growth, wound healing, and in some cases prevent the formation of keloids. Number seven interventions stress the importance of the asepsis, especially when the handling wound is no. This help prevent infections at the wound site. It make referral to physical occupational therapy when needed. This patient may be needed to refer to a physiotherapy or occupational therapy to help promote optimal functioning. Number 9 interventions देखते हैं. Consider referring to cosmetic and aesthetic surgery and or other support groups when needed. Severe damage to the skin may need to be aesthetically reconstructed and the patient may need counseling or therapy to help deal with the potential for the body image problems later on.
After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation केयर प्लान नंबर 7 का evaluation हो गया यहाँ पर स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन्स। जो हमारा गोल था टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी वो हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशंस जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताए थे। तो उसके बाद हम इंटरवेंशंस के बाद एवेल्यूशन स्टेप्स लिखना है जिसमें लिखना है सिंपली टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी का स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर 7 का हम एवेल्यूशन लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान्स फॉर वन पेशेंट जिसमें हमने टोटल नंबर 7 केयर प्लान आपके लिए बताए थे और ये इम्पोर्टेंट केयर प्लान्स है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक ज़रूर भेजिएगा और अपने इस वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने यहाँ पर बहुत डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान्स, नर्सिंग केस स्टडीज़, फैमिली फोल्डर्स, कम्युनिटी केस स्टडीज, नर्सिंग नोट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट सब्जेक्ट नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है आनंद नर्सिंग फाइल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।